ओम दुर्गादेव्यो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधि शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागति नाथ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में सुखदेव जी का त्याग की अगली कथा। सूत जी कहते हैं, तदंतर सुखदेव जी के आगमन का समाचार पाकर राजा जनक अपने मंत्रियों सहित गुरुपुत्र को आगे करके उनके पास गए। राजा जनक ने पूछा, महाभाग, आप बड़े निष्प्रय महात्मा है, मुनिवर किस काम के से आपका यहाँ पधारना हुआ, बताने की कृपा कीजिए। सुखदेव जी बोले, महाराज, पिता व्यास जी ने मुझसे कहा कि तुम विवाह कर लो, क्योंकि सभी आश्रमों में उत्तम गृहस्थाश्रम ही है, परंतु उनकी आज्ञा को बंधन कारक मानकर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। मैं संसार के बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, यह बताने की कृपा करें। जनक जी ने कहा, सुनिए, मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि पहले उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो, तब विद्या बढ़ने के लिए वह गुरु के यहाँ निवास करे, उसका समावर्तन हो, तब वह विवाह करके गृहस्थ आश्रमी बन जाए, मन पर अधिकार रखे, पुत्र पौत्र हो जाने पर वानप्रस्थ हो जाए, तपस्या करके काम क्रोध आदि चारों शत्रुओं विजय प्राप्त करे, ध्यानपूर्वक संपूर्ण अग्नियों का अपने में आधान करके चौथे आश्रम में पैर रखे। विरक्त पुरुष ही सन्यासी होने का अधिकारी है। यदि विराग नहीं हुआ तो कभी भी सन्यास लेना अनुचित है। श्री सुखदेव जी ने पूछा, बुद्धि में वैराग और प्रत्यक्ष ज्ञान एवं परोक्ष ज्ञान का उदय हो जाने पर गृहस्थ आदि आश्रमों में रहना आवश्यक है या वन में? जनक जी ने कहा, मानद, बलवती इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त करना बड़ा कठिन काम है। यदि संन्यास ले लेने पर भी काम वासना जग उठे तो फिर वह पुरुष सुंदर पदार्थ खाने, कोमल सैया पर सोने, इंद्रिय सुख भोगने तथा पुत्र पाने की इच्छा को कैसे शांत कर सकता है? वासनाएं बड़ी दुर्जर हैं, ये शांत नहीं होती। अतः इनका वेग शांत करने के लिए क्रम से त्यागी बनना चाहिए। सन्यासी हो जाने पर भ्रष्ट हो जाए तो फिर उसके लिए कोई मार्ग सहज नहीं है। सूत जी कहते हैं, जनक जी का उपयुक्त कथन सुनकर सुखदेव जी का मन मुग्ध हो गया, उनकी शंकाएं नष्ट हो गई। उसी क्षण जनक जी से आज्ञा लेकर वे व्यास आश्रम को चल पड़े। पुत्र को आते हुए देखकर व्यास जी के सुख की सीमा न रही। अब पिता के आश्रम पर रहना उन्हें अभीष्ट हो गया। पितरों की एक सौभाग्यवती कन्या थी। उस सुंदरी कन्या का नाम था पीबरी। योग पथ के पचक होते हुए भी सुखदेव जी ने उसे अपनी पत्नी बनाया। उस कन्या से उन्हें 4 पुत्र हुए, कृष्ण, गौर प्रभु, भूरी और देवसुत। कीर्ति नाम की एक कन्या हुई। फिर सुखदेव जी अपने पिता व्यास जी का साथ छोड़कर कैलाश के सुरम शिखर पर गए। वहाँ उन्होंने अविचल समाधि लगा ली। परम सिद्धि मिल जाने पर उनका आसन शिखर से ऊपर उठ गया। आकाश में वे ऐसे चमकने लगे मानो महान तेजस्वी सूर हो। कुलम्बे मात की जय, सिंहवाणी मैया की जय, अटल सांचे दरबार की जय। अगली कथा राजा शांतनु की है, जो सुने। ऋषियों ने पूछा, परम सिद्धि प्राप्त करके सुखदेव जी के पधार जाने पर देव शिरोमणि व्यास जी ने फिर क्या किया? सूत जी कहते हैं, पुत्र सुखदेव जी का अंतरिक्ष में निवास हो गया। यह सब देखकर व्यास जी के मन पर शोक की घटा घिर आई।
उन्होंने वहाँ से चलने का विचार कर लिया। इतने में उन्हें निषाद करने अपनी पूर्णवती माता सत्यवती याद आ गई। माता सत्यवती की दयनीय दशा याद आने पर वे महातेजस्वी मुनिवर व्यास जी उस पर्वत शिखर को छोड़कर अपनी जन्मभूमि पर आ गए। सरस्वती नदी के सुरम्य तट पर अपना आश्रम बनाकर वहीं रहने लगे। राजा शांतनु बड़े प्रतापी नरेश थे। उन्होंने सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्रों को जन्म दिया। महाराज शांतनु के प्रथम पुत्र का नाम था चित्रांगद हुआ, दूसरे पुत्र का नाम विचित्रवीर था। एक समय की बात है, महाराज चित्रांगद विशाल वाहिनी साथ लेकर वन में गए। इसी बीच चित्रांगद नामक गंधर्व ने उन्हें देखा और एक उत्तम रथ पर उन नरेश को सामने ही वह भूमि पर उतर आया। राजा चित्रांगद और वह चित्रांगद नामधारी गंधर्व दोनों एक समान पराक्रमी थे। तदंतर वे दोनों कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध स्थान में भयंकर युद्ध करने लगे। अंत में राजा चित्रांगद उस गंधर्व के हाथ युद्ध में काम आकर स्वर्ग चले गए। समाचार पाकर भीष्म ने उन्हें श्राद्धादि कर्म किए। तदंतर उन्होंने विचित्रवीर को राजगद्दी सौंप दी। अब सत्यवती कुमार विचित्रवीर युवा हो गए। भीष्म जी को अपने छोटे भाई के विवाह की चिंता लग गई। काशी राज के 3 कन्याएं थी। राजा ने स्वयंवर की पद्धति से विवाह करने के लिए कन्याओं को उपस्थित किया। महान तेजस्वी भीष्म जी एक रथ पर बैठकर वो स्वयंवर में पधारे और सभी राजाओं को परास्त करके उन्होंने तीनों कन्याएं बलपूर्वक छीन ली। अपने बाहुबल से संपूर्ण नरेशों को जीतने के पश्चात उन कन्याओं को लेकर वे हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें लाकर उन्होंने तुरंत सत्यवती को सौंप दिया और ज्योतिष एवं वेद के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे शुभ मुहूर्त बताने की प्रार्थना की। जब विवाह का सारा सामान एकत्रित कर लिया और अपने छोटे भाई धर्मात्मा विचित्रवीर का उन कन्याओं से विवाह करने लगे, तो तीनों में जो अत्यंत सुंदरी थी, उस बड़ी कन्या ने लज्जित होकर भीष्म जी से कहा, धर्मज्ञ, मैं तो मन ही मन राजा साल्व को स्वयंवर में वर चुकी हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार उस कन्या के कहने पर कुरुनंदन भीष्म जी ने कहा, वरान ने तुम स्वेच्छा पूर्वक जा सकती हो। अब भीष्म जी से विदा होकर वह कन्या साल्व के पास गई और अपने मन की अभीष्ट बात उस नरेश के सामने स्पष्ट कह दी। साल्व ने कहा, सुंदरी, मेरे सामने भीष्म ने तुझे पकड़कर रथ पर बैठा लिया था। यद्यपि तेरे प्रति भीष्म की मात्र भावना थी, फिर भी तू उनके पास तो रह चुकी है, अतः मेरे साथ तेरा विवाह होना असंभव है। अब साल्व के त्याग देने पर वह कन्या रोती बिलखती हुई भीष्म जी के पास आई तथा आंखों से आंसू गिराती हुई यो कहने लगी, वीर, आपको छोड़ी हुई मानकर साल्व ने मुझे स्वीकार नहीं किया। महाभाग, मुझे अपनी दासी बना लीजिए। भीष्म जी बोले, सुंदरी, तुम्हारे चित्त में दूसरा पुरुष बस चुका है, अतः तुम्हें कैसे स्वीकार किया जाए। कल्याणी, अब तुम निश्चिंत होकर अपने पिता के पास चली जाओ। जब साल्व के समान ही भीष्म से भी उत्तर मिल गया, तब वह कन्या जंगल में चली गई। वहाँ पर एक पवित्र निर्जन स्थान था, वहीं पर वह तपस्या करने लगी। इधर राजा विचित्रवीर का 2 स्त्रियों के साथ संबंध हुआ। काशी राज की वे दोनों सुंदरी कन्याएं अनुपम रूपवती थी। एक का नाम था अंबालिका और दूसरी का नाम था अंबिका। 9 वर्षों बाद महाराज विचित्रवीर उन दोनों के साथ मन में अनुकूल रमण करते रहे। इतने में उन्हें राज यक्षमा की बीमारी हो गई। उसके बाद वे इस लोक से चले गए। सत्यवती ने अत्यंत दुखित होकर भीष्म से कहा, महाभाग पुत्र, तुम अपने पिता शांतनु के राज का भार संभाल लो।
साथ ही वंश की रक्षा करो। ऐसा यत्न करो जिससे ययाति का वंश लुप्त न हो न पाए। भीष्म ने कहा, माता जी, मैंने पिता के लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे आप सुन चुकी है, अतः मैं न राज करूंगा और न विवाह करूंगा। बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवाणी मैया की जय, अटल सांचे दरबार की जय। जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता अम्बे, जय जगदम्बे। सूजी कहते हैं वंश परंपरा कैसे कायम रहे। इस चिंता से सत्यवती घबरा उठी। सत्यवती ने अपने बड़े पुत्र शुद्ध आत्मा व्यास जी का मन ही मन चिंतन किया। स्मरण करते ही तपस्वी व्यास जी वहाँ पहुँचे। भीष्म जी ने व्यास जी से पूछा कि सत्यवती ने इन्हें सम्मानित किया। माता सत्यवती ने भीष्म जी ने व्यास जी की पूजा की। सत्यवती ने उन्हें सम्मानित किया। माता सत्यवती ने अपने पुत्र मुनिवर व्यास जी से कहा, बेटा अब तुम विचित्र वीर के क्षेत्र में सुंदर पुत्र उत्पन्न करो। व्यास जी ने माता जी की बात सुनकर उनको आप्त वचन माना, अतः अपनी स्वीकृति दे दी। अब अंबिका ऋतुकाल के स्नान से निवृत्त हो गई। तब उसने मुनि के मानस संयोग से नेत्रहीन पुत्र उत्पन्न किया। उस जर्मान बालक को देखकर सत्यवती का मन दुख से मुक्त न हो सका। तब सत्यवती ने दूसरी बहू से कहा, तुम भी शीघ्र पुत्र उत्पन्न करो। तब उसी प्रकार अम्बालिका ने भी गर्भ धारण किया। तदंतर वह पांडु की जननी हुई। 1 वर्ष के बाद सत्यवती ने फिर पुत्र उत्पन्न करने के लिए बहू को प्रेरणा दी। मुनिवर व्यास जी को बुलाकर उनसे विनय पूर्वक कहा और रात्रि के समय में उन्हें शयनागार में भेज दिया। उस समय वहाँ बहू ने स्वयं न जाकर उसने अपनी दासी को भेज दिया। उस दासी के उदर से विदुर जी का जन्म हुआ, जो पुण्यात्मा पुरुष धर्म के अंश माने जाते हैं। बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवाणी मैया की जय, अटल सांचे दरबार की जय। श्रीमद् देवी भागवत का पहला स्कंद। अम्बे मात की जय, जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता अम्बे, जय जगदम्बे। जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी मैया, जय मंगल कर्ण, जय आनंद कर्ण, तुम गो संध्या हरि ब्रह्मा श्री। जय अम्बे गौरी माघ सिंदूर विराजमग मधुकोटि को उज्ज्वल से नैन चंद्र पदन्य को। जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्ताम्बरज रक्ते पुष्पवनमाला कंठन पर। जय अम्बे गौरी की हरवान राजन कंकपधारी सूर्य नमन से वचन के तुम जय अम्बे गौरी आनंद कुंड झुंडागा से मोदी कोट चंद्रभागराज सूर्य। जय अम्बे गौरी सुम्र सुमधारे महेशासुरघाती धूमलोचन नयना निर्मदमाति। अम्बे गो चंद्रमंड तुम्हारे सोरस भी झरे मधु के सारे सर्वहीन। जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी आगम नमन तुम सुमट राज। अम्बे गौरी मिया 64 और मंगल वन से करद भाजतार करम जी की आज जो गुरु नरगा विकासवान सुख संपदन। अम्बे गौरी अम्बे मैया की जय, सिंहवाणी मैया की जय, अटल सांचे दरबार की जय। ओम कृष्णार्पणमस्तु।